औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, इस दुआ के साथ कि करोड़ों दुरूद पाक आका करीम और उनकी आल पे, और इस दुआ के साथ कि वो हमें अपनी गुलामी में शामिल कर ले। नाज़रीन, जब भी कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, जब उसके सामने उसके महबूब की तारीफ़ की जाती है तो वो खुश होकर इनामात की बारिश कर देता है। तो यकीन करे वो वक्त आ गया, वो महीना आ गया, आका करीम का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, जब अल्लाह की ज़ात रबीउल अव्वल में अपने महबूब की दुनिया में जब भेजा, और भेजने के बाद आका कि जब रबीउल अव्वल फिर आता है तो उस लम्हे को मनाने के लिए अल्लाह की ज़ात अर्श को और पूरी कायनात में रंगो नूर से सजा के रख देता है। और फिर जैसे कहते हैं कि इस वो महीना में जब आका करीम उनके अल्लाह के महबूब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बंदा आका करीम की तारीफ़ करता है, शान बयान करता है, तो अल्लाह खुश होकर उस पर इनामात की बारिश कर देता है। हर दौर में जब इंसानों ने आका करीम की मोहब्बत, मैं कहता हूँ कि आका करीम की मोहब्बत जो है ये हमारे वजूद में, हमारे DNA में शामिल है। क्योंकि यूरोप अमेरिका सारा परेशान है कि उन्होंने कितनी जंगें, कितनी बमबारी, कितने मुल्कों पर बर्बादी उतार दी, लेकिन अब भी दुनिया के एक खिते से दूसरे खिते तक अरबों इंसान ऐसे मौजूद है, जब उनको कहा जाए ना कि आका करीम के लिए जान दे सकते हो, तो एक साल से लेकर 100 साल का बाबा फौरी तौर पर अपनी जान हथेली पे रख देता कि हाँ मैं अपनी जान देने को कुर्बान हूँ। ये जो हरारत है, ये जो ईमान की आँच है, ये जो मुसलमानों के सीनों में जलती है, ये काफिर से बड़ा परेशान है। कहते हैं हमने यूरोप की यलगार कर दी, फाशी की, पोर्न इंडस्ट्री की, दुनिया की बेशुमार गंदे काम हमने किए ताकि मुसलमानों से ये छीन सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अरबों लोग ऐसे इंसान ऐसे हैं जो आका करीम की आन के लिए, उनकी हिम्मत के लिए एक सेकंड में अपनी जान देने को तैयार है। तो जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर तख्लीक में आका करीम की मोहब्बत डाल दी है। तो रबीउल अव्वल का महीना जब आ गया, रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह की ज़ात जब अपने महबूब के सदक़े, जबकि उसके महबूब कहते कि किसी सरदार के पास, किसी बादशाह के पास जब उसकी पसंदीदा औलाद की, उसकी पसंदीदा बंदों की तारीफ़ करे तो इनाम कराम से नवाजता है। तो ये वो महीना आ गया कि अगर आप आका रबीउल अव्वल का वो महीना ख़ास महीना जिसमें आप दुरूद ताज, अल्लाह ताला हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वली पैदा करता है जो ना उसके महबूब की शान बढ़ा देता है। तो ये इसी तरह अल्लाह ताला ना हर दौर में, जब हम दुरूद पाक की तारीख़ हम देखते हैं, हर दौर के वली ने एक से बढ़कर एक दुरूद पाक अल्फाज चुने हैं, गुलदस्ता पेश किया आका करीम को। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त तक पॉसिबल नहीं जब तक आका करीम तवज्जो नहीं करते। अगर कोई इंसान, अगर कोई उम्मती आका करीम पे जब दुरूद पाक कोई भेजता है, तो जब आका करीम उस पर तवज्जो करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो तब भी ये पॉसिबल होता है। नहीं तो अल्फाज दुरूद ताज के जो अल्फाज है, साहब बुराक, साहब मराज, और जब बंदा देखता है कि बंदा कहता है ये मकाम, ये शान सिर्फ अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दे सकता है कि उसके नबी की शान बयान से करके। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं दुरूद पाक पढ़ता, तुम भी दुरूद पाक पढ़ो, फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ते हैं। और मैं जो पीछे वीडियो को मैं कहता, जब पूरी कायनात भस्म हो जाएगी फिर भी चारों तरफ दुरूद पाक की सदाएँ आ रही होंगी। दुरूद पाक वो चीज़ है, मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई इंसान चाहता है कि आका करीम की मैं कुर्बत में, आका करीम की गुलामी में और रब की हज़ूरी में चला जाऊँ, तो दुरूद पाक अल्लाह की सुन्नत है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसे अल्लाह ताला पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाह ताला आप ऐसा वजीफ़ा जिसमें क्या ना अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ते हैं, ना हज रखते हैं, ना ज़कात देते हैं, ना कोई और काम करता है। अल्लाह ताला कोई इबादत और नहीं करता, अल्लाह ताला सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते हैं। इससे आप इसकी बड़ाई, इसकी शान, इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगा लें कि आप अल्लाह ताला की सुन्नत में शामिल हो जाते हैं। फिर नमाज कबूल होती है, नहीं होती, हज कबूल होता है, नहीं होता, रोज़ा कबूल होता है, नहीं होता, चैरिटी कबूल होती नहीं होती। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला मुस्कुरा के कहता है कि ये मेरा नेक बंदा है, इसकी कबूलियत होगी। और फिर जो दुरूद ताज है, सारे दुरूद एक से एक बड़ा करें, लेकिन दुरूद ताज को सरदार कहा गया है, सरताज कहा गया है, दुरूदों का ताज कहा गया है। इसके बारे में तो कहा जाता है कि गौसे आज़म फरमाते थे कि इसमें जलाल भी है, इसमें जमाल भी है। और अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ने के साथ आपके अंदर आजिज़ी नहीं आती, दुरूद पाक पढ़ने के साथ आपकी अना का बुत टूटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोरी का शिकार है। अगर आपका दुरूद ताज आपने शुरू कर दिया है, तो अगर आपकी अना टूट गई है, अगर आपका तकब्बर, गरूर, नफरत, शहवत टूट गई है, और अगर आपके अंदर आजिज़ी इंकसारी आ गई, तो वो बड़ी बात है। 919 हिजरी में अबू बकर बिन सालम यमन के इलाके में एक बुज़ुर्ग पैदा होते हैं। वो इनका जब हम पीछे देखते हैं तो इनका इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह से भी इनका कहीं ना मिलता है, अबू जज़ूली से भी इनका मिलता है, लेकिन 2-3 सदियाँ इनमें हायल हैं। ये आका करीम की मोहब्बत में, आका करीम की इश्क में, आका करीम के मोहब्बत में इस तरह गलब कि दिन रात आप ना भाबा वक्त सोचते थे कि मैं कौन से अल्फाज चुनूँ, कौन सा गुलदस्ता बनाऊँ जो मैं आका करीम को पेश करूँ। तो अबू बकर बिन सालम जो है ना, 919 हिजरी में अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, और फिर अल्लाह ने इनको जब आका करीम से इश्क के वाले से इन्होंने दुरूद
दुरूद ताज के अल्फाज की तरतीब दी तो अल्लाह ने क़यामत तक इनको अमर कर दिया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वली आया हो जिसने दुरूद ताज ना पढ़ा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रब का कुर्ब चाहते हैं, आका करीम की मोहब्बत चाहते हैं, आका करीम की गुलामी चाहते हैं, तो आपको दुरूद ताज पढ़ना है। क्योंकि दुरूद ताज में अल्लाह ताला के जो अबू बकर बिन शाह सालम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दुरूद पाक में आका करीम की शान, उनके फ़ज़ाइल, उनकी मकाम को बयान किया। जब उनकी शान बयान की कि उनके ये शान है, उनकी ये शान है, उनकी ये शान है, और उनके फ़ज़ाइल किस तरह वो बुराक पे जाते हैं, किस तरह जिब्रील उनकी गुलामी करता है, किस तरह साहब इमराज वो करते हैं। यानी कि ये उस पर ऐसे अल्फाज, ये इल्हामी अल्फाज है। मैं ये कह सकता हूँ ये वो अल्फाज नहीं कि जो बंदा नॉर्मल कर देगी, उसी वक्त पॉसिबल है जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जो होती है और आका करीम आपकी तरफ मुतवज्जो होती है। दुरूद पाक को एक और हवाले से बहुत सारे लोगों ने, जब हम देख रहे औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने, जब इन्होंने पढ़ा है जादू नज़र बाद रुकावट बंदिश, जो लोग जादू नज़र बाद रुकावट बंदिश का शिकार है, वो अगर दुरूद पाक को पढ़ते हैं तो उनकी ये जादू नज़र बाद रुकावट बंदिश उनकी फ़ौरी तौर पर। आखिर में मैं तरीके बताऊंगा, 3-4 तरीके हैं कि आप रबीउल अव्वल के महीने में किस तरह ज़कात दे के वो सारे फ्यूज़ो बरक़ात समेट सकते हैं जो सारा साल पढ़ने से होते हैं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात यहाँ पे निछावर करने पे आई हुई है। अल्लाह की ज़ात यहाँ पे ना लूट से लगाई हो कि जो बंदा आएगा मैं उसको फैज़ दूँगा, और दुरूद पाक पढ़ने वाले को तो अल्लाह मोड़ती नहीं। अल्लाह वो लोग जो जादू नज़र बाद जादू जन्नात का शिकार हैं, अगर वो इसको इस महीने में पढ़ते तो हमेशा के लिए जादू नज़र बाद रुकावट बंदिश से आज़ाद हो जाते हैं उनको। और वो लोग जो बीमारी का शिकार है, लाल-ए-आज बीमारी, उनको डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जा जाके थक चुके, उनकी बीमारी नहीं जा रही, उनके टेस्ट नहीं ठीक हो रहा है, टेस्ट पे टेस्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, और डॉक्टर को समझ नहीं है अगर दुरूद पाक इस महीने पे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगर वो पढ़ लेते तो उनकी वो बीमारी, वो रुकावट, वो लाल-आज बीमारी जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, जो हकीमों को समझ नहीं, किसी को समझ नहीं आ रही, जब वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। और वो लोग जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, जिनको रिज़्क़ जिनके पास नहीं है, अगर वो रिज़्क़ का ख्याल करके, माली सूदगी का ख्याल करके, कारोबार का ख्याल करके, नौकरी का ख्याल करके अगर वो इस महीने में दुरूद ताज पढ़ते हैं तो दुरूद पढ़ने से उनके ये भी सबरात उनको मिल जाएंगे, उनकी ये रुकावटें दूर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग इस कायनात में शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मैं आका करीम की ज़ियारत मुझे नसीब हो। तो ऐसे हर वो बंदा जो चाहता है कि मुझे एक ही रात में आका करीम की ज़ियारत नसीब हो, तो जुमेरात की रात बावज़ू होकर, पाक साफ़ होकर अगर 170 बार आप दुरूद पाक पढ़ के आका करीम को पेश करें। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जब आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ते तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ, आपने ख्याल ये करना है कि आप मदीना पाक में हैं, रोज़ा रसूल आँखों आपके उजरा मुबारक आपकी आंखों के सामने है, और जो उजरे मुबारक का जो सब्ज़ गुंबद है वो उससे आपका रूप शराब हो रही है। आप गुलाम बन के बैठे हैं, नौकर बन के बैठे हैं, आप दुरूद ताज पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ आप ये ख्याल करते हैं कि हुजरा मुबारक में हमारी अम्मा आयशा भी है, हज़रत बिलाल भी, आका करीम बाहर से आते हैं और वो आके पूछते हैं कि बाहर कोई सवाली है, तो बिलाल आ कहते हैं कि जो बाहर से फ़लाँ बंदा जो है ना पाकिस्तान से आया हुआ है या दुनिया से आया हुआ है, वो आप पे दुरूद ताज भेज रहा है। तो आका करीम फरमाते हैं वो क्या मांग रहा है? तो जो हज़रत बिलाल कहते हैं वो रिस्क मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, औलाद मांग रहा है, शादी मार रहा है, नौकरी मांग रहा है, बीमारी से आज़ादी मांग रहा है, जादू टूने से आज़ादी मांग रहा है, रिश्तों की बंदिश वो मांग रहा है। तो आका करीम फरमाते वो जो मांग रहा है उसको दे दो। आपने ख्याल ये करना है कि आप हुजरा मुबारक के बाहर बैठे हैं, बेकारी बन के बैठे हैं, और आप आका करीम से ये भीख मांग रहे हैं। जब इस ख्याल के साथ आप दुरूद ताज पढ़ते हैं, और ज़ियारत के वाले से अगर आप पढ़ते हैं 170 बार, अगर आपके ज़हन में रखते हैं कि आका करीम की ज़ियारत नसीब हो, और जुमरात की रात को पढ़ के आका करीम को इस ख्याल के साथ अगर आप पेश करते हैं, तो यकीन करें आप पे वो सादत, आप पे वो रहमत, आप पे वो बरकत आ जाती है, आपको सादत की वो घड़ी नसीब हो जाती है इसके वाले से। और जो कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे फ़क्र की दरवेशी का आला मकाम मिले, मैं सैफ़ ज़बान हो जाऊँ, मैं कुन फ़यकून की छड़ी मेरे हाथ में आ जाए, मैं जो बोलूँ वो हो जाए। और औलिया कराम, सूफिया कराम की ज़िंदगी भरी पड़ी ऐसे वाक़यात से। वो बड़ी प्यारी बात करते हैं, बायज़ीद बस्तामी ने भी की थी और बाफरीद गांशकर ने भी की थी कि पहले 20 साल मैंने वो काम किए जो अल्लाह चाहते थे, और अगले 20 साल अब वो काम जो मैं चाहता हूँ वो अल्लाह करता। अगर आप वो मुकाम चाहते हैं कि आपका वो मुकाम हो जाए, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, आप कोई मरीद, कोई सालक, कोई तालब आपके पास है, जो बीमारी, जो परेशानी, जो चीज़ वो आपसे मांगे और वो फौरी पूर हो, तो यकीन करें अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, तरीके मैं आपको सारे आपसे आखिर में शेयर करूँगा, तो जब दुरूद ताज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो मुकाम, वो भी। दूसरा एक और बात, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई टेंशन आ गई है, सुबह मुकदमा है, सुबह मुकदमे का फैसला है, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रात को 313 बार अगर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं या 170 बार पढ़ लेते हैं, 170 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला आप वो नूर आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा। वो जो कुन फ़याकुन, अल्लाह की ज़ात आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएगी। रब आका करीम आपकी तरफ जब मतवज्जो, जब आका करीम मतवज्जो हो गया तो रब मतवज्जो हो गया, जब रब मतवज्जो हो गया तो फिर आपका वो मसला, वो टेंशन, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में चाहे जादू टूना, जिन्नात, बीमारी, रुकावट, बंदिश है, आपकी ज़िंदगी में कारोबारी मामला ख़राब है, आपकी ज़िंदगी में बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपकी ज़िंदगी में औलाद नहीं हो रही, आपकी ज़िंदगी में कर्जा है, रुकावट है, कोई परेशानी है, लाल-आज बीमारी, तो आप इसको
बड़ा खूबसूरत महीना है। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग बे औलाद मेरे पास आते हैं तो मैं उनको अक्सर एक वर्द बताता हूँ कि बेटा आपने ये काम करना है। बे औलाद जो मेरे बहन भाई उन्होंने ये करना है कि आपने 21 खजूरें लेनी है। 21 खजूरों पर हर खजूर पे आपने एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना, वो रख लेनी है। तो रोज़ाना जो मेरी बेटियाँ जब पाक होकर जब उनका अगला सफ़र शुरू होगा तो रोज़ाना एक खजूर वो खा लें। इंशाल्लाह 21 दिन जब खाएंगे तो अल्लाह ताला साहब औलाद करेगा और बांझपन दूर हो जाएगा, रुकावट दूर हो जाएगी। कुछ लोग जो चाहते हैं कि हमें कचहरी नसीब हो, आका करीम की कचहरी में जाएँ और हजूरी नसीब हो और हजूरी हम आका करीम के गुलामों में शामिल हो, यकीन करें वो भी जब दुरूद पाक इस महीने पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आका करीम की तवज्जो ख़ास से उनको हजूरी भी नसीब होगी, उनको कचहरी भी नसीब होगी। ख़ास वक्त है, ख़ास लम्हे अल्लाह ताला जैसे ना जो हमारे रूहानी मौलजीन हैं वो सारा साल इंतज़ार करते रहते कौन सा वक्त हो, कौन सा लम्हा हो जब हमारी दुआएं कबूल हो, जब हम कौन फाया कि उनकी छड़ी को ला सके, जब हम उस नूर को अपनी तरफ तवज्जो कर सकें जो कायनात के बिगड़े हुए काम बिगाड़ता है। लिहाजा वो वक्त आ गया रबीउल अव्वल के महीने में अगर आप दुरूद ताज पढ़ते हैं, दुरूदों का सरताज दरूद, वक्त का कोई वली कोई दरवेश कोई सूफ़ी ऐसा नहीं है जिसने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, और दुनिया में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसके जो मुर्शद अपने मुरीदों को दुरूद ताज की तलकीन ना करते हों। क्योंकि जो इसमें अल्लाह ताला के नबी की शान है, उनके फ़ज़ाइल हैं, उनका मकाम है, उनका मर्तबा, जब उसको कोई बंदा बड़े लिजाजत के साथ, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बड़े तरले के साथ अल्लाह के हज़ूर पेश करता है तो अल्लाह की ज़ात जब देखती कि मेरे महबूब की तारीफ़ हो रही है, मेरे महबूब की शान, मेरे महबूब के फ़ज़ाइल, मेरे महबूब के कुन फ़याकुन की ताकत शायरी, तो अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर मुतवज्जो होते हैं और वो मसला हल कर देते। लिहाजा अगर आप इस महीने में आपने फ़ायदा उठाना रबीउल अव्वल में, और रबीउल अव्वल के बाद भी अगर आप रोज़ाना सुबह शाम दुरूद पाक को अपने विरद के हिस्सा रखते हैं तो बहुत सारे फ़ैज़ व बरक़ात आपको मिलती हैं और चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि दुरूद पाक का अमल आपने इस महीने में कैसे बनना है। तो उसको सिंपल बात ये कि अगर आप इस महीने में चाहते हैं कि पूरा महीना 28 दिन या 28 दिन के बाद मैं रिकमेंड करूँगा आप शुरू करें और उसके बाद आप 40 दिन पूरे कर लें। 140 बार अगर आप रोज़ाना दुरूद ताज पढ़ते हैं तो आप इसके अमल बन जाते हैं, आप उस नूर को हासिल कर लेते हैं, उस कुन फ़याकुन की छड़ी को हासिल कर लेते हैं, उस चाबी को हासिल कर लेते हैं जिस चाबी से बीमारी, परेशानी, जादू टोना, जिन्न, भूत, नजर बात सारे दूर हो जाते हैं। अगर आपने 170 बार इसको स्टार्ट कर लें, आप जैसे रबीउल अव्वल का स्टार्ट हो तो आप इसलिए पूरा करना है। आप 170 बार नहीं कर सकते, आप इसको 92 बार कर लें, रोज़ाना इसको करें। अगर आप 92 बार नहीं कर सकते तो आप 42 बार कर लें, यानी कि 170 बार पूरे 41 दिन। अगर 170 बार नहीं तो 92 92 और 92 नहीं तो 41 टाइम। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सुबह शाम आप 10 बार कर लें। अगर आपके लिए ये भी मुश्किल है तो 41 दिन आप सिर्फ 10 बार डेली पढ़ लें तो आप इसके अमल हो जाएंगे। आप उस नूर को, उस रोशनी को, अल्लाह की ज़ात को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेंगे। फिर आपका जो भी काम बिगड़ा हुआ, आपकी जो भी मुश्किल, आपकी जो भी परेशानी वो हल हो जाएगी। और दुरूद ताज जो है ना वो यकीन करे, बीमारी, परेशानी, जादू टोना, जिन्न, भूत, रुकावट, हड्डल परेशानी, उसके लिए तीर पे हदफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सारी मुश्किलें आसान हो जाए तो आप इसको पढ़ें। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आका करीम की गुलामी, आका करीम की ख़ास गुलामों में शामिल करे। अल्लाह ताला हमें वो अदा, वो इबादत, वो वजीफ़ा करने के तौफ़ीक दे जिससे रब्बे ज़ुल जलाल राज़ी हो जाए, आका करीम राज़ी हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।